हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज का ही एक और पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? महासेर मछली, चीतल, कस्तूरी मृग या फिर एशियाई हाथी। तो सीधा और सरल आंसर बतेगा एशियाई हाथी का। अगर हम बात करेंगे कस्तूरी मृग की तो ये है अस्कोट में। कहाँ? अस्कोट वन्य जीव, अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार में है क्या? कस्तूरी मृग का। चीतल तो लगभग हर उसमें, महासीर भी पाई जाती है। ठीक है। उत्तराखंड में निम्न में कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? नंदा देवी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट या बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जहां पर 1973 से क्या टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। पवार शब्द किस शासक ने दिया था? अजयपाल, सोमपाल, सुदर्शन शाह या नरेंद्र शाह। तो सुदर्शन शाह द्वारा दिया गया था क्या पवार शब्द। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए सबसे बड़ा है कौन सा? आपका ऑप्शन है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 2390, इसका 2390 वर्ग किलोमीटर। राजा जी की बात करेंगे तो यह है 820। नंदा देवी की बात करेंगे तो यह है 624। ठीक है, और ये बात करेंगे तो है गोविंद 472। ठीक है। किंगरी बिंगरी, नीति, शैलशाल, दारमा क्या है? नदियां, पहाड़ियां, दर्रे या फिर धार्मिक स्थल। किंगरी बिंगरी, नीति और शैलशाल एक क्या है? दर्रे है। ठीक है। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी या फिर आप कहेंगे तो जाड़ गंगा। क्या? जाड़ गंगा। तो ये संबंधित है, आपका ऑप्शन बी भागीरथी की सहायक नदी है। भगीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग से। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और ये यहाँ से आगे चल के गंगा कहलाती है। उत्तराखंड में मंडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन शायद से एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर चमोली। तो चमोली में स्थित है मंडवा अनुसंधान केंद्र। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में कौन एक सही नहीं है? ठीक है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया है। विलय के पश्चात क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया। तो विलय के पश्चात क्षेत्र को एक मंडल के रूप में नहीं बनाया है, तो ये आंसर गलत होगा। ठीक है। पाठशाला ऋषिकेश में आपके वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, यूके ट्रिपल एससी हो, सीडीएस, सबके लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप चाहे तो अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए उसमें एनरोल कर सकते हैं। राज्य के किस मंदिर को पांचवा धाम बनाने की घोषणा की गई है? जागेश्वर, कैंची धाम, गोलू देवता या बृहस्पति। देखिए जागेश्वर को कहा गया है कि इसे पांचवा धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। नैन सिंह रावत माउंटेनरिंग केंद्र कहाँ स्थित है? नैन सिंह रावत, अगर आप इनका इतिहास पढ़े, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं हमारे क्षेत्र में हुए हैं, हमें इन पे गर्व होना चाहिए। अकेले ही पूरे क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र का पूरा जो तिब्बत वाला क्षेत्र उसका सर्वेक्षण करा सिर्फ एक माला के बलबूते पर। ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई तो जो ब्रिटिश अखबार थे उनमें 2.5 पेज का आर्टिकल छपा इनकी मृत्यु के ऊपर। ठीक है। उसी वर्ष उसी समय पे यूरी गैगरिन की भी मृत्यु हुई, लेकिन उनका सिर्फ आधे पेज में आर्टिकल आया है, उनका 2.5 पेज में। और ये निवासी थे कहाँ के? पिथौरागढ़ के। इसीलिए माउंटेनियरिंग केंद्र भी पिथौरागढ़ में ही खोला गया। ठीक है। लंका नामक स्थान स्थित है? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी या फिर हरिद्वार। तो उत्तरकाशी में स्थित है लंका नामक स्थान, और यहाँ पर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोलने की भी बात चली है। मतलब यहाँ पर खुलेगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है। जलीसेरा बुग्याल स्थित है? चमोली, नैनीताल, चंपावत या फिर उधम सिंह नगर। चमोली में स्थित है क्या? जलीसेरा बुग्याल। ठीक है। बहुत सारे बुग्याल स्थित है चमोली में भी। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? अलकनंदा, बिरही गंगा, धौली गंगा या भागीरथी। किया जा रहा है तो नहीं, ये होगा कि किया गया है।
तो किया गया है किस पर? भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर बांध। रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है? कालिका मंदिर, कोट की माई, हुकार देवी या गौरा माई। तो देखिए कालिका मंदिर सबसे निकट पड़ता है किसके? रानीखेत के। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र साहा, शैलेश मटियानी, राम प्रसाद घिल्डियाल, इनमें से कोई नहीं। तो शैलेश मटियानी की रचना है बोरीवली से बोरीबंदर। और भी बहुत सी है इनकी रचना, जैसे 52 नदियों का संगम, 52 नदियों का संगम, ठीक है, 52 नदियों का संगम, सर्पगंधा, सर्पगंधा, आकाश कितना अनंत है, आकाश कितना अनंत है, अनंत है, ठीक है, छोटे छोटे पक्षी, और भी बहुत सारे उपन्यास हैं इनके। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहां से किया गया था? हरिद्वार, देहरादून, गोमुख या फिर श्रीनगर। तो उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ हुआ था हरिद्वार से, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? हेमा मालिनी, ठीक है, हेमा मालिनी। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या फिर सिंगापुर। देखिए सिंगापुर मॉडल अपनाया जा रहा है, सिंगापुर मॉडल अपनाया जा रहा है काहे के लिए? पर्यटन विकास के लिए। अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन में क्या है? ऑस्ट्रेलिया मॉडल अपनाया जा रहा है, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन में। उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? औली, बगजी, खरसाली या फिर बेदनी। तो बगजी बुग्याल से हिमालय का बहुत ही भव्य दर्शन होता है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है? हिमालय, हिमाली, हिमाद्री, हिमाल या फिर हिमालय। तो हिमाद्री नाम से होता है उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प सामानों का जो विक्रय है, ठीक है ना। और जैसे हम दूध की बात करें तो दूध किस नाम से बिकता है? तो दूध बिकता है आंचल के नाम से, ठीक है। न्यूजीलैंड ब्रांड से बिकते हैं, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड नाम से बिकता है क्या? हर्षिल में उगने वाला सेब। पिथौरागढ़ में स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटियां इत्यादि किस स्थान पर बनाई जाती हैं? ठीक है, ग्वालदम, जोशीमठ, मुंशियारी या फिर माणा। तो मुंशियारी है ऐसा स्थान जहां पर यह सब बनाया जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बनता है। चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी या चंद्र सिंह बिष्ट। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है। पेशावर कांड हुआ था, पेशावर कांड कब हुआ? तो यह हुआ 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जो 2/18 बटालियन के जो सैनिक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उनके साथी, इन्होंने जो ब्रिटिश शासक था, ठीक है ना, उसके कहने पर भी हथियार मतलब गोली नहीं चलाई। अफगानिस्तान के जो अफगान सैनिक थे उन पर गोली नहीं चलाई। तो इन पर क्या होता है? केस होता है और इन्हें 11 साल 2 महीने और 18 दिन की जेल होती है, ठीक है। और इनका जो केस लड़ते हैं वो लड़ते हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ठीक है। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था कृषकों, मजदूर, सेना या इनमें से कोई नहीं। तो मजदूरों से संबंधित था ढांढक आंदोलन। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार बंद करने की शपथ ली गई? तो देखिए 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार बंद करने की शपथ ली गई, और ये ली गई थी कहाँ? बागेश्वर में उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी मेला था। और 14 जनवरी, कब? 14 जनवरी को, ठीक है ना, 14 जनवरी को ये लिया गया था। इस समय पे कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का कमिश्नर था इस समय पे पर्सी विंडम। और अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा के कमिश्नर थे डाइबिल इनको रोकने भी आते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे बहुत ही रोष में कहते हैं कि चाहो तो हमें गोली मार दो। कितने लोगों को मारोगे? लगभग 40,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे, ठीक है ना। सिनला क्या है? ग्लेशियर, दर्रा, नृत्य या फिर त्योहार। तो सिनला एक तरीके का एक दर्रा है जो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। दुनिया बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या फिर पौड़ी। तो
चमोली में स्थित है दुनिया बुग्याल। तीलू रौतेली को की वीरोखाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? देखिए वीरोखाल में तीलू रौतेली की बहुत ही भव्य मूर्ति है। इसके अलावा भी एक गांव है जहां पर तीलू रौतेली की मूर्ति है और वो है कांडा मल्ला गांव, ठीक है ना। उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, सर्वाधिक बार लोकसभा, ये विधानसभा की नहीं लोकसभा की बात हो रही है। कौन है? मानवेंद्र शाह, निशंक, रुद्रप्रयाग। ये ऑप्शन गलत आ गया है, ठीक है ना। मानवेंद्र शाह या निशंक, आपको इसी में बताएं तो मानवेंद्र शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है? टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है? जापान, रूस, कनाडा या फिर चीन? तो रूस के सहयोग से बनाया गया है टिहरी बांध। गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत बार। बलदेव आर्य, खंडूरी जी, निशंक, कुशलानंद गैरोला। तो कुशलानंद गैरोला थे गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक। उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है? रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार या फिर काशीपुर? तो रुद्रपुर में आता है सबसे गंदा प्रदूषित शहर। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या फिर कीर्ति शाह? तो मानवेंद्र शाह उस समय पर कौन थे? राजा थे। 1946 से 1949 तक इनका शासन रहा, ठीक है। नैनीताल का प्राचीन नाम क्या है? छकाता, झील नगरी, पर्वत नगरी या फिर एक चक्रा? तो ये तो है किसका? चक्राता का नाम। एक चक्रा है चक्राता का नाम, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए छकाता। रणकीधार नामक स्थल स्थित है? रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो रणकीधार स्थित है चमोली में। अल्मोड़ा के निकट लाखों उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां ली है वे किस काल की है? ठीक है ना। लाखों उडियार स्थित है अल्मोड़ा में। वैदिक काल, कुषाण, पाषाण या फिर चंद काल? तो पाषाण काल की है वो कौन? लाखों उडियार में जो भी मानव आकृतियां मिली है। वशिष्ठ गुफा स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या फिर है पिथौरागढ़? टिहरी में स्थित है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, ये सब क्या है? कहां पर है? टिहरी में स्थित है। सबसे लंबे समय तक विधायक रहे? जीबी पंत, कुशलानंद गैरोला, यशपाल आर्य या फिर बलदेव सिंह आर्य? तो सबसे लंबे समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड है बलदेव सिंह आर्य के नाम। 2018 में सर जॉर्ज एवरेस्ट फेस्टिवल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? देखिए जहां पर जॉर्ज एवरेस्ट है वहां पर ही फेस्टिवल होगा और यह फेस्टिवल आयोजित हुआ कहाँ? आपका मसूरी में। नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है? देहरादून के निकट, हरिद्वार के निकट, ऋषिकेश के निकट या हल्द्वानी के निकट? तो हल्द्वानी के निकट स्थित है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ठीक है, ये देखिए एक हिसाब से उत्तराखंड का मैप है। ये डिवीजन हो गया कुमाऊं और गढ़वाल का, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करके पिथौरागढ़ आएगा, चंपावत, ऐसे करके उधम सिंह नगर, उसके ऊपर नैनीताल, ठीक है। तो आपने उत्तराखंड में निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो यहाँ पर ऐसे पड़ता है हमारा नेपाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल नहीं, पौड़ी यहाँ आ गया आपका। पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ है। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी यहाँ पर है, उत्तरकाशी नहीं लगता, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन से बना कौन? पिथौरागढ़। आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है? हरिद्वार, कालागढ़, कर्णप्रयाग या फिर टिहरी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए हरिद्वार। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील रही थी 84 वर्ष, 62, 49, 77। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस अगर आप परीक्षावाणी उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और उसमें आंसर है आपका ऑप्शन बी 62 वर्ष। पर गौना जो झील थी वो बनी थी 1893 में और 1970 में वो गई टूट। तो 70 और 93 के बाद 70 तक जोड़ेंगे तो 70 ये हो गया और 7 ये, 70 और 7 हुआ 77, यानी 77 इसका आंसर बनता है। तो ऑप्शन डी 77 इसका आंसर होगा, ठीक है। उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, ये तो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया, कौन सा? सिंधला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 ग्रामीण में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो 19वें स्थान मिला, 19वां। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना कब लागू की? मार्च 2019, मार्च, अच्छा तो मार्च की है, सॉरी यहाँ डेट उनकी थी, तो ये बनेगा 7 मार्च 2019 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
कुमाऊं क्षेत्र में श्रावण मास के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली, इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं क्षेत्र में श्रावण मास के प्रथम दिन, तो आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। प्रथम दिन बनता है कौन सा पर्व? हरेला। ठीक है, हरेला पर्व मनाया जाता है। याद के लिए गढ़वाली बोली में प्रयुक्त शब्द है जिद्दी, खुद, रद्दी या गदेर। तो खुद, खुद लगना होता है कि खुद लग रही है मुझे, यानी याद आ रही है। ठीक है। रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? देवी प्रसाद चमोली, धर्मानंद जमलोकी, रद्दी या भानु भक्त। तो भानु भक्त ने किया था रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद। अगर धर्मानंद जमलोकी की हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था? मेघदूत, मेघदूत का अनुवाद किया था किसमें? गढ़वाली में। ठीक है, मेघदूत कालिदास की रचित है। हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी या फिर रुद्रप्रयाग। तो नैनीताल में स्थित है हनुमानगढ़ी। उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? ब्रिजेंद्र लाल शाह, मोहन लाल उप्रेती, कल्याण सिंह या राम सिंह धोनी। तो राम सिंह धोनी द्वारा किया था जय हिंद का नारा, और इन्हें भारत माता का सच्चा सपूत भी कहा जाता है। भारत माता का सच्चा सपूत। ठीक है। उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार कौन था? जोगमल शाह, रण बहादुर, बलभद्र शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान बन जाता है, जोगमल शाह। अगर हम कहेंगे कि दूसरा कौन था, तो दूसरा था काजी नर शाही, काजी नर शाही। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा था अजब सिंह थापा, अजब सिंह थापा। ठीक है। और चौथे की बात करेंगे तो चौथा था चौतरिया बमशाह, चौतरिया बमशाह, बमशाह। ठीक है, चौतरिया बमशाह। पवार वंश के राजा कनकपाल के गोत्र का नाम क्या था? ये भी शायद से यूके ट्रिपल एक बार क्वेश्चन आ चुका है। पवार वंश, शौनक, सूर्यवंशी या फिर बाजवाद। शौनक वंश के या शौनक गोत्र था पवार वंश के राजा कनकपाल का। उत्तराखंड राज्य की मांग की सबसे पहल की कॉमरेड पीसी जोशी, मानवेंद्र शाह, गोविंद वल्लभ पंत या एनडी तिवारी। कॉमरेड पीसी जोशी इसका सही उत्तर होगा। पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ, राजनीतिक पक्षपात के कारण, क्षेत्रीय असमानता के कारण, सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के कारण, मुलायम सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में जब बहुत ही ज्यादा आरक्षण होने लगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो तब ज्यादा आंदोलन तीव्र हुआ। योगी आदित्यनाथ किस जनपद में के मूल निवासी है? देहरादून, पौड़ी, टिहरी या फिर चमोली। तो पौड़ी के निवासी है कौन? योगी आदित्यनाथ। पौड़ी में भी कहा यमकेश्वर के, यमकेश्वर ब्लॉक है पौड़ी का, और यमकेश्वर ब्लॉक का पंचूर गांव, कौन सा? पंचूर गांव। ठीक है। इनका नाम, वास्तविक नाम है अजय बिष्ट, अजय बिष्ट या फिर बहुत जगह पे आपको अजय मोहन, अजय मोहन बिष्ट, अजय मोहन बिष्ट भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। युवा वाहिनी का इन्होंने स्थापना करी है। पूर्व राज्य टिहरी में डोलापाल की आंदोलन संबंधित था? शिल्पकारों से, इस्लाम से, ब्राह्मणों से या फिर राजपूतों से। तो डोलापाल की आंदोलन था शिल्पकारों से संबंधित। क्या होता था कि पहले जो उच्च जाति के लोग होते थे उनके दूल्हे तो डोली में आते थे, पर जो थोड़ी निम्न जाति के थे उनके जो दूल्हे थे वो डोली में नहीं आते थे। तो उनको बराबर हक दिलाने के लिए डोलापाल की आंदोलन चला था। जयानंद भारती ने इनका नेतृत्व किया था। राजशाही काल में खानी खाफनी क्या था? अन्न भंडार, भूमि खर्च, सैनिक या फिर दरबारी खर्च। तो खानी खाफनी जो था वो था आपका दरबारी खर्च। ऐसे याद कर सकते कि दरबारी के खाने पीने के लिए खर्च था खानी खाफनी। राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानचारी है। कर्मचारियों का वेतन, दंड, राजदूत या उपहार। तो कर्मचारियों का वेतन था, देखो कमीनचारी, 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 कर्मचारी, क्या? कर्मचारियों का वेतन। उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? दिव्या रावत, अनुकृति गुसाई, प्रभा गोस्वामी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिव्या रावत को कहा जाता है मशरूम लेडी। फिलहाल ये रहती है देहरादून में। ठीक है, फिलहाल ये रहती है देहरादून में, लेकिन अगर मूल निवास इनका देखें तो वो है कहाँ? चमोली में। ठीक है ना, चमोली इनका मूल निवास है, देहरादून में रहती है। देहरादून में ही इन्होंने अपने एक छोटे से कमरे से मशरूम उगाने की शुरुआत की थी। आज काफी बड़ा नाम है इनका। चंदवंश का वह राजा जिसे स्यालू विरालू कहा जाता था, ठीक है, या लखुली विराली या फिर
लखुली विराली, लखुली विराली किसे कहा जाता था? लक्ष्मीचंद, भीष्मचंद, देवीचंद या फिर सोमचंद। तो लक्ष्मीचंद को कहा जाता था स्यालू विरालू। भीष्मचंद की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने चंपावत से राजधानी कहाँ लाई थी? अल्मोड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी दो चीजें क्लैश होती है, कोई बोलता है भीष्मचंद, कोई बोलता है बालो कल्याण चंद। तो देखिए भीष्मचंद ने राजधानी बोला कि चंपावत से राजधानी कहाँ जाएगी? अब अल्मोड़ा। और बालो कल्याण चंद के टाइम पर या उनके समय पर कहें आप तो पूरी तरीके से राजधानी क्या बनी? अल्मोड़ा। देवीचंद कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कुमाऊं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक। सोमचंद संस्थापक चंद्रवंश का। ठीक है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है दुनार, चुनार, भकार या फिर सुनार। तो दुनार कहा जाता है नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को। टिहरी का पुराना नाम भी क्या था? दुनार बस्ती। ठीक है, दुनार बस्ती था टिहरी का पुराना नाम। रेणु सती किस जनपद से है? चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, इनमें से कोई नहीं। तो रेणु सती का संबंध है चमोली से। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर नहीं। उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ नहीं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग नहीं। उत्तरकाशी ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे? कब हुआ था मुजफ्फरनगर कांड? 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, और इस समय जो क्या प्रधानमंत्री थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 16, 17, 18। तो ये हुई थी 2016 में। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड के अकबर में दो नाम आते हैं। ठीक है, एक आता है फतेह शाह और दूसरा आता है कीर्ति शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कीर्ति शाह। फतेह शाह को कहा जाता है क्योंकि इसके दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। ठीक है, कीर्ति शाह ने सर्वधर्म सम्मेलन की बैठक बुलाई थी, इसीलिए इसे भी कहा जाता है क्या? उत्तराखंड का अकबर। ये थे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी नाम से ग्रुप है, आप रोज रात 9:30 बजे उससे जुड़कर उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद।